पाताल भुवनेश्वर राजा ऋतुपर्ण नाम के एक कहते हैं कि वो अयोध्या के राजा थे तभी। और वो जो है मतलब उनकी जो उनका जो राज्य था उन्हें उसमें ऐसे घूमना सैर करना बहुत अच्छा लगता था एंड ही यूज्ड टू फाइंड न्यू प्लेसेस एवरी टाइम। एंड एक बार जब वो जंगल में ऐसे जा रहे थे तो उन्हें एक छोटा सा बिल जैसे लाइक अ बरो दिखा और उन्हें उसके पहले ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, आई एम जस्ट वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, बट वो बिल दिखता है एंड उसके बाहर उनको एक ऐसे द्वारपालक दिखता है एंड वो सोचते हैं ये क्या है। मतलब एक छोटे से बिल के लिए अगर ऐसे सिक्योरिटी काइंड ऑफ जरूरत है तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा उसके अंदर, और क्या है। तो वो पूछते हैं उनसे कि मुझे देखना है कि इसमें क्या है। वो बिल्कुल मना कर देते हैं, बट वो बार बार पूछने के बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है आप रुको, मैं हमारे राजा से पूछ के आता हूँ। तो वो फिर उस बिल के अंदर जाता है एंड अपने राजा से पूछकर वापस आकर राजा ऋतुपर्ण को बोलता है ठीक है हमारे राजा आपसे मिलेंगे। सो जब वो बिल के अंदर अपना सर डालते हैं तभी वहां के जो राजा हैं वो सामने आते हैं एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस कि वो ह्यूमन नहीं है, वो शेषनाग है। तो शेषनाग है एंड एक्चुअली वो जो विल है जो छोटा सा गैप है ग्राउंड में, इट लीड्स टू पाताल लोक। एंड शेषनाग देन सेज कि हाँ ठीक है ये मेरा पाताल है, आप आ सकते हो, मैं आपको यहाँ की सैर कराऊंगा। तो वो राजा ऋतुपर्ण जो है शेषनाग के ऑफ कोर्स उनका तो लाइक 1000 सर वगैरह बोलते हैं, तो ही सिट्स वो ऑन वन ऑफ हिज हुड्स एंड फिर वो सैर शुरू करते हैं एंड केव ऑफ वंडर्स बिकॉज कहानी ये है कि वो उस गुफा में, सो एक्चुअली वो गुफा है लाइक एन अच्छा अभी भी अंडरग्राउंड। है? हाँ या हाँ वाह, ओके। हाँ या सी दीज आर ऑल रियल प्लेसेस ओके। राइट, हाँ, नहीं मुझे प्लेस के बारे में पता था कि द ज्योग्राफी इज रियल, बट मुझे ये नहीं पता था कि केव भी अब तक है। नो नो नो, तो केव है ओके। एंड तो हाँ तो मतलब वो जो बिल था इट वाज नॉट लाइक ऐसे खरगोश का बिल, ऐसा कुछ नहीं था, बट एक्चुअली वो एंट्रेंस पॉइंट था पाताल लोक जो अंडरग्राउंड गुफा है उसका। एंड तो एज जैसे वो सैर कर रहे हैं उस गुफा में राजा ऋतुपर्ण सीज मेनी वंडर्स। तो मेन थिंग ये है कि वहां पे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि आदि गणेश का जो सर है वहां पर वो देखते हैं। सो मतलब आदि गणेश बिफोर वो हाथी वाला सर मिला उनका जो एक्चुअल ओरिजिनल सर था एंड जो उनका शरीर था वहां पे कहानी ये है कि वहां पे उसे जीवित रखा था अमृत के थ्रू। एंड ओके। वो जो अमृत था बेसिकली वो गुफा का जो सीलिंग है वहां से एक कमल है उसमें से ड्रिप हो रहा था अमृत, ओके। और दैट इज हाउ जब तक हाथी का सर आया वैसे वो जीवित रखा था। वो है कहानी। देन वो आगे जाते हैं, सो ही मीट्स एंड सीज अ लॉट ऑफ देव देवता, शिवा देखते हैं फिर तो बेसिकली वो ऐसी जगह है जहाँ जो 33 करोड़ भगवान देव देवियां जो है जो बोलते हैं हिंदू पैंथियन में हैं करके उतने सारे, राइट। वो सब वही रहते थे। सो दैट वाज द पॉइंट एंड ही सीज ऑल ऑफ देम वो एक ही टाइम पे। एंड तो एज दे गो अहेड हर एक मतलब वंडर से जब उनका जो इंट्रोडक्शन होता है उसकी एक बैक स्टोरी होती है, सो इट्स लाइक ओके। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वैसे। राइट। एंड फाइनली शेषनाग कम्स टू अ पॉइंट वेयर ही सेज इसके आगे मैं आपको नहीं ले जा सकता बिकॉज वहां पे देयर आर 3 एग्जिट पॉइंट्स। एक तो है स्वर्ग लोक को जाता है, दूसरा जाता है कैलाश, और तीसरा जाता है बद्रीनाथ। सो वहां तो अभी मैं नहीं ले जा सकता, आपको वापस जाना पड़ेगा। सो वो फिर उससे एक प्रॉमिस लेता है कि आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे। तो राजा ऋतुपर्णा सेज हाँ ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो इतने एक्साइटेड होते हैं ऑब्वियसली, आई मीन ऐसे दृश्य कोई देखने के बाद तो हाँ। एक्साइटेड नेचुरल ही है। तो घर मतलब अपने पैलेस जाकर वो
ही ट्राइज बट उनसे नहीं हो पाता, वो अपनी रानी से सब फिर मतलब उनसे शेयर कर देते हैं। फिर रानी बोलती है अच्छा फिर मुझे भी ये जगह देखना है, तो वो रोकते हैं उनको, क्योंकि फिर बोलते हैं कि नहीं फिर शेषनाग को लगेगा मैंने उनका वादा तोड़ दिया। सो बट शी सेज नो आई स्टिल वांट टू गो एंड सी इट, यू नो इतनी अच्छी जगह है तो मैं भी देखना चाहूंगी। बट व्हेन शी गोज देयर, ना तो वो द्वारपालक होता है ना ही शेषनाग होते हैं। राइट। तो वहाँ बिकॉज देर इज नोबडी टू टेक हर इन, शी गेट्स द यू नो वहाँ के सोल्जर्स को, शी गेट्स देम टू मेक ऐसे स्टेप्स बनाने, या रोप यूज करती हैं, फिर नीचे उतरती हैं। और हर एक चीज जो राजा ऋतुपर्ण ने देखी थी, ऑल ऑफ दैट हैज टर्न टू स्टोन। वाओ। तो वो सब चीजें जो उन्होंने देखी थी वो है बट पत्थर के रूप में। सो दिस इज द स्टोरी कि अभी भी अगर वो टूरिज्म के हिसाब से पाताल भुवनेश्वर मंदिर गुफा मंदिर माना जाता है अभी उसे, ओके। बिकॉज उसका वो जैसे आप बोल रहे थे पिलग्रिमेज, सो वो सेक्रेड एंगल भी आ गया, तो वो इट इज अ टूरिस्ट प्लेस। सो जिनको जियोलॉजी में इंटरेस्ट है वो वहां जब भी जाएंगे ऑब्वियसली वो भी यही चीजें देखेंगे, बट दे विल नो कि जो आदि गणेश का सर या शरीर या जो भी कहानी में है वो एक्चुअली यू नो इट इज द स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन, ओह। एंड जो कमल है वो एक्चुअली स्टैलेक्टाइट फॉर्मेशन। राइट। सो इट्स बेसिकली तो यू नो तो ये पैरेलल्स हैं, जो जैसे कहानी में देयर आर दीज सेक्रेड एलिमेंट्स, एंड जियोलॉजी में अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी में देखोगे, तो दे आर दीज नेचुरल फॉर्मेशंस। करेक्ट। सो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। लाइक वन ऑफ द जो इसका एक बड़ा एस्पेक्ट है वो ये जो आपने जो लास्ट में कहा कि जियोलॉजी में जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे अब डॉट्स। एंड बहुत ही जैसे हम जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था इस एपिसोड को कि हमारी फोकलोर की जो स्टोरीज है वो हमें एजुकेट करती है, जो शायद हमें और कहीं नहीं देखने मिलता। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे ये स्टोरीज बहुत ज्यादा है, तो हमें यहाँ सुनने मिलता है ये। एंड एक लास्ट स्टोरी लेते हैं। सो आई वांट यू टू चूज बिटवीन दीज टू। वन वाज द कांदाहार स्टोरी एंड द अदर इज हिमालय स्टोरी। तो कौन सी आपके अकॉर्डिंग लोगों को जाननी चाहिए? ओके, मे बी हिमालय फिर भी ठीक है, पीपल माइट नो अबाउट इट। आई प्रेफर द खंडधार स्टोरी बिकॉज ज्यादा Perfect. उसके बारे में कोई शायद नहीं जानते होंगे। Perfect. So let's take that one. या सो खंडधार जो है वो एक माउंटेन रेंज भी है, और एक वाटरफॉल का भी नाम है उड़ीसा में। एंड उसकी जो स्टोरी है वो एक देवी से कनेक्टेड है, बट शी इज अ वेरी डिफरेंट देवी। सो जो भी हमने अब तक मतलब देवियों के बारे में पढ़ा है सुना है, शी इज कम्प्लीटली यू नो ऑपोजिट। तो Right. वहां पर एक ट्राइब है, समुदाय है, पावड़ी भूइया उनका नाम है। पावड़ी जो है वो पहाड़ी मतलब वहां से आता है, एंड भूइया जो Okay. है भूमिया मतलब भूमि से आता है। Hmm. सो दे आर पीपल ऑफ द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन्स। Right. तो उनका वो नेचर का कनेक्ट उनके आइडेंटिटी उनके नाम में ही है। Hmm. एंड उनकी एक कहानी ये है कि एक बार कंकाल देवी करके एक गॉडेस वहां पे आती हैं जहाँ वो रह रहे हैं। एंड सो उनका मतलब वो जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो एक Okay. पर्टिकुलर लैंड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह यूज करने के बाद फिर नए लैंड पे शिफ्ट होते हैं, जबकि पूरा जो पुराना लैंड है वो थोड़ा रिजुवनेट ना हो जाए। Hmm. Hmm. हाँ, तो दैट वे वो लोग शिफ्टिंग Yeah. कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते। तो उनका एवरीडे एग्जिस्टेंस जो है वो इसी में चला जाता है कि लैंड ढूंढना पड़ेगा या पानी ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज हर जगह में वाटर सोर्स तो अलग होता है, तो Right. वो सब उन्हें ध्यान में रख के ही उस हिसाब से वो फार्मर्स हैं, तो यू नो वो Hmm. खेती भी उस हिसाब से ही कर सकते थे। Right. तो जब कंकाल देवी आती है तो उन्हें लगता है अच्छा शायद ये हमारी मदद कर कुछ यू नो जो हमारी एग्जिस्टेंस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सके। बट जब वो उन्हें देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनको जो देवी है उनको इन लोगों की जरूरत है, बिकॉज शी इज लुकिंग वेरी फैमिश्ड।
एंड वो बहुत मतलब शी वांट्स टू ईट एंड शी सेज मुझे प्लीज कोई खाना दे दो। तो ये लोग सोचते हैं अरे अच्छा ये क्या हो गया, बट ठीक है हमारे पास जो भी है हम उनको देंगे, तो जो भी है इकट्ठा करते हैं उनको देते हैं, बट उससे उनका पेट नहीं भरता। शी स्टिल कीप्स आस्किंग फॉर मोर फूड मोर फूड मोर फूड, और ऐसे करते करते देयर कम्स अ पॉइंट जब उनके पास कुछ होता ही नहीं है देने को, तो वो सोचते हैं कि अभी क्या देंगे। एंड एट दैट पॉइंट वो जो देवी है वो खुद से वहां के जो पेड़ पौधे हैं, जो टॉप सॉइल मतलब मिट्टी है, वो खाने लगती है। एंड वो लोग थोड़ा ऐसे अचंभित तो होते हैं, बट व्हाट कैन यू से। तो फिर उसके बाद भी जब वो बोलती है कि मुझे और भी भूख लग रही है, वो बोलते हैं कि ठीक है हमारे जो पहाड़ हैं आप वहां जाके रह लो, वहां शायद आपको बहुत सारा खाना मिलेगा। सो दैट इज हाउ द देवी गोज एंड सिट्स ये खंडदार जो पर्वत है उसका वो माउंटेन रेंज पे। एंड बहुत हैप्पी, शी इज हैप्पी बिकॉज बोलती है हाँ यहाँ तो काफी सारा खाना है, तो आपने मेरी मदद की तो मैं आपको एक भेंट देना चाहती हूँ। और वो माउंटेन का एक बाइट लेती है एंड उसमें से एक जो धारा झरना जैसे जो बहता है, दैट इज द खंडधार वाटरफॉल। एंड तो बिकॉज उन्होंने उनको लैंड ऐसे खाने में दिया, देवी ने उनको पानी या जल वापस गिफ्ट में दिया, तो वो एक ऐसा दैट इज द स्टोरी। बट अभी अगर आप देखो तो हाँ, तो उसके वजह से क्योंकि उन्हें पानी मिल गया, दे वर एबल टू सेटल इन दैट होल रीजन। और उनकी जो खेती वगैरह है वो अलग अलग फसलें उगा सकते हैं, लाइक डिफरेंट ग्रेन्स क्रॉप्स एक्सेट्रा। तो उनकी भी जिंदगी इन दैट वे इट चेंज्ड, सो दैट इज द स्टोरी। बट अभी अगर आप देखो वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो इट्स थोड़ा रेडिश कलर है उसका। एंड बेसिकली वहाँ आयरन ओर डिपॉजिट्स जो है बहुत हैं, तो वो कलर जो है उससे आता है। एंड माइनिंग वहाँ बहुत ज्यादा हो रही है काफी सालों से। सो देयर हैज कम अ पॉइंट जहाँ इन लोगों को अपने घर वगैरह छोड़कर दे हैव हैड टू मूव या शिफ्ट, क्योंकि वो माइनिंग एरिया में आता है। उनकी खेती जो है वो सब छोड़कर उन्हें दे हैव अनफॉर्चुनेटली वो माइनिंग जो इंडस्ट्री है उसी में या तो लेबरर्स वगैरह ऐसे उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो अस्तित्व है वो ही बदल गया है, बिकॉज दिस होल न्यू एज मॉडर्न जो एक एक्टिविटी है वो वहाँ आ गई है। एंड जो पानी भी है खंडधार का जो झरना है वो बारिश के टाइम पे बिकॉज ऑफ ऑल दैट माइनिंग का जो डस्ट है, पूरा पानी लाल रंग का ही आता है, सो द क्वालिटी ऑफ वाटर भी अफेक्ट हुआ है। सो मेन थिंग जो है ज्योग्राफी में ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट कि लोग अपना जो सराउंडिंग है उसे कैसे बदलते हैं, बट जो सराउंडिंग है उससे लोगों को अपनी आइडेंटिटी कैसे मिलती है। अ लॉट ऑफ जो ट्राइबल कम्युनिटीज जनजाति हैं वो उनके जो आइडेंटिटीज हैं वो उनकी ज्योग्राफी से ही है। तो अगर आप ये ज्योग्राफी ही बदल दो या फिर वो जो कहानियां हैं वो ही अगर जीवित ना रह पाए बिकॉज वो ज्योग्राफी बदल जाएगा, तो वो उन जनजातियों की भी जो आइडेंटिटीज हैं, फ्यूचर है, वो इट इज ऑल थोड़ा वेरी इट्स एंडेंजर्ड, हाँ वो खतरे में है। तो यहाँ भी पावरी भूइयां जो है वो उनसे जितना बन पड़ता है दे हैव बीन अपोजिंग, मतलब वो विरोध तो करते ही हैं उनके वो जो भी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से लेटर्स वगैरह गवर्नमेंट में बाकी लोगों के मदद से भेजी जाती हैं एक्सेट्रा। सो ये है, बट ये जो होल टसल है मैन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट या मैन और नेचर का कॉन्फ्लिक्ट, मैन वर्सेस नेचर, या यस, सो वो सब ऐसे कहानियों में से बहुत अपेरेंट होती हैं। सो इस पूरे पॉडकास्ट का एक जो की टेक अवे मेरे लिए है वो ये है कि कितने अच्छे से हमारे जो पूर्वज थे हम कह सकते हैं उन्होंने ये सब डिफाइन किया। बिकॉज सो आई एम मारवाड़ी, आई कम फ्रॉम मतलब राजस्थान से। तो जितने मारवाड़ी होंगे उनको एक देवी है जिनका नाम है शीतला देवी।
तो उनके बारे में पता होगा। एंड हमारे इसमें एक लाइक फेस्टिवल होता है, आई डू नॉट फॉलो द फेस्टिवल्स इतना अच्छे से, बट मेरी मॉम करती है तो आई नो अबाउट दिस, कि गर्मी के टाइम पे एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन वी हैव टू ईट द ठंडा फूड, जो आपके बॉडी को फूड ठंडा रखे। तो वो एंड वो शीतला देवी के लिए खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शीतला देवी की बॉडी गर्म नहीं हो सकती थी ज्यादा, उनको ठंडा रखना था। तो उससे रिलेटेड कुछ है, तो वही स्टोरी फिर अभी भी कंटिन्यू हो रही है। एंड आई कैन कनेक्ट की, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती थी, एसी नहीं थे, तो दैट्स व्हाई उन्होंने एक ये तरीका निकाल लिया जिससे सब लोग इसको फॉलो करें। या राइट। एंड आई एम श्योर आपने नोटिस भी किया होगा कि देवी का जो नाम भी है शीतल, दैट इज बेसिकली राइट, यू नो। या सो या एंड ऑल्सो डू यू नो, एक आइजैक असिमोव करके राइटर है, ही राइट्स मतलब साइंस फिक्शन लिखते, तो उनकी एक बहुत फेमस सीरीज है फाउंडेशन। तो मैंने जस्ट अभी पढ़ना चालू किया है वो सीरीज को, एंड उसके ऊपर वेब सीरीज भी है इफ एनीवन वांट्स टू वॉच। तो उसमें दिस इज अ सोसाइटी जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स आज से आगे की सोसाइटी है, एंड इट इज कमिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। इट इज इंटरगैलेक्टिक सोसाइटी, मतलब अलग अलग प्लैनेट्स है, तो वो सब डिसरप्ट होने वाला है। तो वो जो मेन कैरेक्टर है उसमें, दे आर ट्राइंग कि हमारा जो अभी तक का नॉलेज है हम इसे प्रिजर्व करके कैसे रखें ताकि फ्यूचर जनरेशंस को ये नॉलेज मिल सके। एंड हमारे पूर्वजों ने मे बी उसी लाइंस पे सोचा होगा कि कैसे हम प्रिजर्व करें एंड आगे तक पहुंचाए, एंड उन्होंने फोकलोर्स का यूज किया, स्टोरीज का यूज किया, कि इससे ज्यादा बेटर कोई तरीका ही नहीं हो सकता प्रिजर्व करने का। एंड उसमें भी वी यूज्ड ओरल ट्रेडिशंस, क्योंकि बुक्स तो कोई भी जला सकता है, खत्म कर सकता है, बट स्टोरीज जो ओरल है उसे कैसे खत्म करोगे? करेक्ट, तो दैट वाज द जीनियस। या सो अगेन यू नो अ लॉट ऑफ ये स्टोरीज से ही सेलिब्रेशंस या फेस्टिवल्स वगैरह भी रिलेटेड होती हैं। सो जैसे खांगचनजोंगा जो है, वहाँ के जो समुदाय है वो उस माउंटेन को ही अपना मतलब उसे ही एक दिव्य शक्ति मानते हैं, एंड उनके जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो भी उस माउंटेन से ही रिलेटेड होते हैं। सो या एंड फिर हम सेम चीज देखते हैं टिबेट में, जब वो टिबेटन फेस्टिवल्स होते हैं, एंड ऑल दी बेसिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में इतने सारे फेस्टिवल्स है, एंड सबका एक अपना रीजन है। सो दिस वाज द ग्रेटेस्ट टेक अवे, एंड आई एम श्योर कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा दे वुड हैव कनेक्टेड द डॉट्स नाउ। एंड आपने भी बुक में जैसे मेंशन किया है, आफ्टर एवरी स्टोरी कनेक्ट द डॉट्स, आपने एक पूरा वो सीरीज किया है बुक में ही, कि जहाँ पे आप ज्योग्राफी बता रही है फिर उस स्टोरी से रिलेटेड। तो इफ एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस और वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, यू कैन go ahead buy Nalini's book, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, प्लीज go ahead buy this book, क्योंकि and I don't think so you particularly wrote this for children, because मैं तो मुझे आज सुबह बुक मिली and I went through like first 50 or 60 odd pages within like you know half an hour का span, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग थी जानने के लिए कि it's basically stories and then the reason behind it। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक आपने टेम्पलेट भी वो बनाया है। या थैंक यू। नहीं, एक्चुअली वो शुरुआत ऐसे ही हुई कि मुझे लगा ठीक है ज्योग्राफी को स्कूल्स में और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो इनिशियल जो आइडिया था वो बच्चों का ही था, बट देन आई रियलाइज कि हाँ बड़े भी हैं, तो उन्हें ज्यादातर बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं। तो अगर हम वो कनेक्शंस देख पाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ यू नो साइंटिफिक ही जानते हो थियोरीज, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो मान्यताएं हैं उसी पे हम चलते रहें। बिकॉज कभी कभी क्या होता है यू नो एक थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड देन दैट कॉजेज ये एन इम्बैलेंस। और द होल पॉइंट ऑफ द बुक तभी लिखते वक्त तो यू नो धीरे धीरे ही समझ में आया, वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि कैसे भले ही वो ह्यूमन एक्टिविटीज हो या फिर यू नो खुद नेचर चेंज हो रहा है, और उसके वजह से क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होगा। सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जैसे हम लोग करते हैं वो थोड़ा और ध्यान में रखना चाहिए, लाइक स्कूल, नॉट जस्ट स्कूल, एक्चुअली एनी पिकनिक्स वगैरह लोग जाते हैं, वो जो जगह होती है उसे साफ रखना चाहिए। तो अगर एक उसकी सैंक्टिटी को बनाए रखे, सो एक नेचुरल वंडर है तो उसे वैसे ट्रीट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है वहां सेल्फी ले लिया और फिर यू नो फ्रूटी पैकेट छोड़ दिया और समथिंग लाइक। सो वो एक चीज है जो ध्यान में रखना चाहिए। Absolutely. So yeah, anyone who is watching this, डिस्क्रिप्शन में YouTube पे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें बुक का लिंक मिल जाएगा। तुम अगर Amazon पे जाके सर्च भी करोगे नालिनी रामचंद्रन, तो you will find all her books. तो please go ahead, buy her books, and thank you Nalini for doing this episode. So thank you so much.
Absolutely. And this was like हमारा second episode. Yeah. I am guessing we'll probably do many more episodes because I'm sure कि लोगों का आपके जो point of view है वो जानने में बहुत मजा आएगा आगे भी. Thank you. I hope so. Thank you.